हेलो, गुड इवनिंग बेटा। कैसे हो? श्री सरस्वते नमः। ठीक है, करें स्टार्ट आज की क्लास। लास्ट में क्या पढ़ा कल? अच्छा, हाँ, हमने लीफ की स्ट्रक्चर बनाई थी साहब। ठीक है, इसको क्या लिखा था? अरे तो किसी का भी मान ले रहे। पान का, पीपल का, जो भी है। हाँ, इसको क्या लिखा था हमने? हाँ, ये था पर्णाधार। क्या था? पर्णाधार, लीफ बेस। ठीक है ना, बोलते लीफ बेस। ठीक है, ये हाँ, पिटियोल, पर्णवृंत। पिटियोल, पर्णवृंत। ठीक है। और यहाँ पे, हाँ, छोटी सी एक लीफ जैसी सड़क आती है। इसे हमने क्या बोला? हाँ, इसे हमने कहा था अनोन पर्ण। ठीक है। और ये जो है पूरा पोर्शन लीफ का, इसको क्या बोला था? इस तरीका, इसको बोला था हमने इस तरीका, लेमिना। ठीक है, ये क्या थी? हाँ, सिरिकाएं, सिराएं या सिरिकाएं। ये जो बीच में दिख रही है इसे, इसको हमने कहा मध्य सिरा। ये कल हमने बात की, डायग्राम देखा था किसका? लीफ का। अब इसमें इन एक एक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें किसकी? पर्णाधार की। ठीक है, तो साहब, अटैचमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और ब्रांच। किससे जुड़ा होता है? पत्ती से। किससे जुड़ा होता है? और किस पर होता है? शाखा या तने पर। यह है शाखा व तने पर होता है, जिससे पत्ती जुड़ी होती है। जिससे पत्ती, पहले बताया तो मैंने, लीफ का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? डेवलपमेंट। आए हैं कहाँ मूलांकुर? लीफ की बात कर रहा हूं, पत्ती। हाँ, शीर्षस्थ कलिका, एपिकल बर्ड्स। तो पर्णधार ये शाखा और तने पर होता है, जिससे पत्ती क्या होती है? जुड़ी रहती है। बात करें पर्णवृंत की, ये हमने बात कर ली पर्णाधार की। पर्णवृंत के बारे में क्या लिखेंगे? ये होता है हार्ड पार्ट ऑफ लीफ। ठीक है, पत्ती का कठोर भाग होता है भाई, पत्ती का कठोर भाग होता है। अच्छा, तो ये किसको जोड़ रहा है? इस तरीका को। किससे जुड़ा हुआ है ये? अटैचमेंट ऑफ लेमिना या स्त्रिका से जुड़ा होता है। यह है स्त्रिका। अच्छा, इधर पर्णाधार से भी तो जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये स्त्रिका और पर्णाधार के बीच का भाग है। यह स्त्रिका व पर्णाधार के बीच का भाग, के बीच का भाग है। और क्या कह रहा है ये? और कह रहा है ये पत्ती को तने से क्या रखता है? दूर, सॉरी, इस तरीका को
हवा में फैलाता है या हिलाता रहता है, यह है स्त्रिका, या हम कहें पत्ती की बात कर लें, को हवा में हिलाता रहता है, हिलाता रहता है। ठीक है, एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि ये पत्ती को जो है वो तने से दूर, अगर ये पर्णवंत यानी पेटियोल अगर ना हो तो पत्ती कहाँ होगी, बिल्कुल तने की चिपकी हुई। ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ लिखे हैं, इधर लिख देते हैं। यह है पत्ती को तने से दूर रखता है, क्या करता है, तने से दूर रखता है। बात करें इसकी इस तरीका की, लेमिना की, तो ये क्या है, ये है मुख्य मुख्य प्रकाश संश्लेषी भाग है किसका, पत्ती का। ठीक है, अच्छा, अधिकतर कैसा होता है, अधिकतर हरा होता है, कैसा होता है, अधिकतर हरा होता है। ठीक है, और क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, जिसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको, शिरा और मध्य शिरा, जिस पर शिराएं या सिरिकाएं व मध्य शिरा पाई जाती है। आ गई क्या बात समझ में? अच्छा, इनकी बात कर लें, शिरिकाएं मध्य शिरा की, तो ये क्या करती है साहब, मध्य शिरा, इसकी बात करें तो यह इस तरीका या पत्ती, यह इस तरीका, या हम पत्ती भी लिख सकते हैं, पत्ती को दृढ़ता, दृढ़ता या मजबूती, मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, और साथ में जल हो गया या खनिज लवण वगैरह हो गए, इनके लिए ट्यूब या नलिका का कार्य करती है। तो मैं लिख सकता, जल तथा खनिज लवणों के परिवहन के लिए, नलिकाओं, ट्यूब का कार्य करती है। तो हमने यहाँ पे एक एक भाग जो है इसका, लीफ का, पत्ती का डिस्कस किया, पर्णाधार, पर्णवृंत, शिरिकाएं, स्तरिका, मध्य शिरा, अनुकरण, दिख तो रहा है आराम से, कोई दिक्कत? ये हमारे इसका हो गया पर्णाधार का, ध्यान रहे आपको, और ये हो गया किसका, पर्णवृंत का, अलग अलग कर दिया मैंने। ये है स्त्रिका का, और बाकी ऊपर वाला मध्य शिरा, नोट करो बेटा।
क्या हुआ? हो गया क्या? करो करो। हो गया। एक होता है पान प्रांत तल्प। ये पर्णदार का ही भाग है, मतलब
लीफ बेस की बात कर रहा है, पर्णाधार होता है। ठीक है, तो जो दे रखा है उस हिसाब से लिखो बेटा, एक लाइन 2 लाइन लिख लो, है ना। हेडिंग लगा लो और लिख लो। कुछ लेग्यूमी, लेग्यूमी मतलब लेग्यूमिनेशिकुल होता है ना, कुछ लेग्यूमी नहीं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं। जैसे लेग्यूमिनेशिकुल के प्लांट्स होते हैं ना, फैमिली के, दालें जिनसे प्राप्त होती। हम्म कुछ लेग्यूमी तथा कुछ अन्य पौधों में, कुछ लेग्यूमी तथा कुछ अन्य पौधों में जो पर्णाधार है, जो पर्णाधार है यानी लीफ बेस, वो फूल जाता है। जो पर्णाधार है वो फूल जाता है। ऐसे पर्णाधार को पर्णवृंत तल्प कहा जाता है। ठीक है, अगली इसमें एडिंग लगाओ बेटा, हीरा विन्यास। हेडिंग लगाओ सिरा विन्यास। ठीक, इसे क्या कहते हैं, वेनेशन। इसे कहेंगे पत्ती पर, अभी हमने देखी ना सिरिकाएं, सिराएं, फिर क्या थी, मध्य सिरा। तो उनकी अरेंजमेंट को, उनकी व्यवस्था को क्या बोलोगे, सिरा विन्यास। ठीक है, जैसा बताया गया है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि पत्ती पर सिरा तथा सिरी काओं के व्यवस्था या अरेंजमेंट, व्यवस्था को सिरा विन्यास कहते हैं। समझ में आएगा, पत्ती हमारे पास, उस पत्ती पर सिरा और जो सिरिकाएं हैं उनकी व्यवस्था को, उनके अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, सिरा विन्यास कहते हैं। ये जो सिरा विन्यास है, ध्यान रखना, 2 प्रकार का होता है। यह है सिरा विन्यास 2 प्रकार का। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। 2 टाइप्स ऑफ वेनिशन। फर्स्ट रेटिकुलेट यानी जालिकावत, जालिकावत। ठीक है, रेटिकुलेट। और सेकंड पैरेलल, समांतर। जालिकावत शिराविन्यास और समांतर शिराविन्यास 2 प्रकार का होता है। ठीक है, जालिकावत का मतलब क्या है और समांतर शिराविन्यास का मतलब क्या है, और समझिए बेटा पहले, फिर बनाना। ये हमारे पास क्या थी, लीफ, ये मध्य शिरा, और यहाँ पे हमारे पास इस टाइप से। आगे ये और डिवाइड हो सकती हैं। ठीक है, एक जाल सा बना रही है। क्या बना रही है,
एक जाल सा बना रही है, हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे इसलिए नाम क्या पड़ा, जालिका वत। आपस में कैसे, किस हिसाब से शिला विन्यास, जाल सा बना रही है। तो इसमें इधर लिख लेते हैं, इसमें एक क्या चलता है, इसमें सिरिकाएं एक जाल का निर्माण करती हैं, सिरिकाएं जाल का निर्माण करती है, इसे कहते हैं जालिकावत शिरा विन्यास। अगर एग्जाम्पल की बात करें इसमें, तो एग्जाम्पल में रहेंगे डाइकोट प्लांट, द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री डाइकोट प्लांट जो होते हैं उनमें हमें कुछ लीफ जो होती है उसमें इस प्रकार का वेनेशन यानी शिरा विन्यास देखने को मिलता है। अभी बात करें समांतर की, अगर समांतर की बात करें तो इसमें इस टाइप से लीफ हो सकती है जिसमें एक दूसरे के समांतर होगी ऐसे, ठीक है, या एक दूसरी जो लीफ है वो ऐसे भी हो सकती है जिसमें इस टाइप से अरेंजमेंट होता है किसका, वेन्स का, ठीक है, सिरा या सिरिकाओं का। तो इसमें चलिए इसको पैरेलल कहा जाता है, समांतर। इसमें सिरिकाएं एक दूसरे के समानांतर होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो एक बीजपत्री, मोनोकोट प्लांट। आया क्या समझ में? मतलब पत्ती पर जो शिराधार सिरिकाओं का जो विन्यास मतलब व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, तो हम क्या कहेंगे, शिरा विन्यास। ये शिरा विन्यास दो प्रकार का है, रेटिकुलेट यानी जालिकावत और पैरेलल यानी समांतर। ठीक है, नोट करो, क्या करो, इसमें एरो वगैरह कैसे आते हैं? है तो नहीं? क्या करूं? हो जाएगा, चलो चलो अपने तो प्रैक्टिकल बाद में करेंगे।
चले आगे, आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीफ, पत्ती के प्रकार। पत्ती के प्रकार, टाइप्स ऑफ लीफ। ठीक है, तो दो तरह की पत्ती होती है, एक होती है सिंपल यानी सरल पत्ती, और एक होती है कंपाउंड यानी संयुक्त पत्ती। दो तरह की हमारे पास लीफ होती है सर, सिंपल और कंपाउंड। सरल पत्ती में क्या होता है, इसमें इस तरीका का कटाव, अभी बताऊंगा मैं, का कटाव मध्य शिरा तक नहीं पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, इसमें इस तरीका का जो कटाव है वो मध्य शिरा तक नहीं पहुंच पाता है। देखो कैसे, इस टाइप से। ठीक है, तो कटाव कौन सा है, मध्य शिरा का कटाव कौन सा है, ये वाला, ये वाला। ये कहां नहीं जा रहा है, ये इस मध्य शिरा को टच नहीं कर रहा है, ये है मध्य शिरा, मिड वेंस। इसको टच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, ये इसको टच नहीं कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं सिंपल लीफ, सरल पत्ती। ये इसको टच नहीं कर रहा, जैसे हम क्या कहते हैं, सिंपल लीफ या सरल पत्ती। जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसमें इस तरीका का कटाव मध्य शिरा तक पहुंचकर पत्रकों में, पर्ण पत्रक जो होते हैं, ठीक है, पत्रकों में बट जाता है। ठीक है, कैसे, तो देखो, ये हमने कोई पत्ती बनाई, अभी जैसे बनाई, तो ये जो कटाव है ये कहाँ आ जाएगा, मध्य शिरा को छू लेगा ये कटाव, और पत्ती हमारी कैसे हो जाएगी, ये जो मध्य शिरा थी ये क्या हो जाएगी, एक अक्ष के रूप में रह जाएगी, और इस पे ये जो पत्ती के है जो लीफ है इस तरीका है, उसके वो किस में बढ़ जाएंगे, पत्रकों में बढ़ जाएंगे, ऐसे इस टाइप से बढ़ जाएंगे। मतलब ये जो कटाव कहाँ आ गए, इस मध्य शिरा के, और मध्य शिरा किस में बदल गई, अक्ष में, या हम रेकिस बोलते हैं उसको। अब ये मध्य शिरा नहीं होगी, अब ये रेकिस कहलाएगी, क्या कहेंगे इसको, अब मध्य शिरा नहीं बोलेंगे इसको, अब क्या बोलेंगे, रेकिस। और इस तरह से ये पत्ती हमारे पास बन जाएगी, अलग अलग पत्रक बन जाएंगे। देखो दिख रहा है आपको, इसे कहेंगे कंपाउंड लीफ या संयुक्त पत्ती, पत्रकों में टूट जाते हैं।
नोट कर लो इसको, टाइप्स ऑफ लीफ, पत्ती के प्रकार। या चलें आगे, ठीक है। अब यहाँ पे संयुक्त पत्ती के बारे में और बता रखा है, टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीफ, संयुक्त पत्ती के प्रकार। तो ये भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है कंपाउंड लीफ, टू टाइप्स। फर्स्ट हमारी होती है पिन्नेट, यानी पिच्छाकार। पिन्नेट मतलब पिच्छाकार या पिन्नेट कंपाउंड लीफ, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती। और एक होती है हमारे पास हस्ताकार, हस्ताकार या पॉलमेट कंपाउंड लीफ, संयुक्त पत्ती। क्लियर? इसमें क्या होता है? तो इसमें हमारे पास ये पर्णवृंत होता है। क्या होता है? पर्णवृंत होता है। इससे ऊपर ये हमारे पास अक्ष या रेकिस बोलते हैं इसको, अक्ष या रेकिस कहते हैं। और इस अक्ष या रेकिस पर ये जो है लीफ ऐसे अटैचमेंट। ये कौन सी हो गई? पिच्छाकार संयुक्त पत्ती। अगर एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? आपका नीम आ जाएगा, ठीक है ना। इधर हस्ताकार संयुक्त पत्ती में क्या होता है? हस्ताकार संयुक्त पत्ती में जो हमारे पास हमारा ये पर्णवंत होता है। क्या होता है? पर्णवृंत, पीटियोल जो होता है, इसके टॉप पे यानी शीर्ष पे, हम कहें तो शीर्ष पे
ये हमारे पास पिट्योल है, पर्णवृंत है, और इसके टॉप यानी शीर्ष पे जो पत्रक है वो एक ही बिंदु पर, कैसे, एक ही बिंदु पे आपको ऐसे लगे हुए नजर आएंगे। क्या हुआ, बोलो बोलो। ये कला है, ये हर जगह पाई जाती है, हर कोचिंग हर स्कूल में देखने को मिलती है। कि सर बोलो, हाँ बोलो, कुछ नहीं। तो इसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है? हाँ, सिल्क कॉटन। समझ गए ना? जो कंपाउंड लीफ है उसके टू टाइप्स है बेटा, एक पिन्नेट यानी पिच्छाकार और पाल्मेट यानी हस्ताकार। इसमें क्या है, इसमें जो पत्रक है वो किस पे लगे हुए हैं, रेकिस पे, उस एक ही अक्ष पे, एक दूसरे के सम्मुख, ठीक है ना। और इधर जो पत्रक है वो पर्णवृंत के शीर्ष पर एक ही बिंदु पे लगे हुए नजर आ, ठीक है, नोट कर लो इसको। अक्ष या रेकिस कहते हैं, ये हो गए पत्रक। हो गया, करो करो। चलें क्या, टाइम तो हो गया वैसे, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। हेडिंग लगाओ, पर्ण विन्यास। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत करना, शिरा विन्यास पर्ण विन्यास है ना, कि किसकी बात हो रही है। पर्ण विन्यास अलग है, शिरा विन्यास अलग है। हाँ, इसमें क्या है, तने अथवा शाखा पर, शाखा पर पत्ती के लगने की व्यवस्था, लगने की
व्यवस्था क्या कहलाती है? पर्ण विन्यास कहलाती है। आराम से। तने अथवा शाखा पर पत्ती के लगने की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम्स एंड ब्रांच, या हम कह सकते हैं नोड, नोड भी कह सकते हैं, जिसे गांठ या पोरी कहते हैं। तो तने अथवा शाखा पर पत्ती के लगने की जो व्यवस्था वो क्या कहलाती है? पर्ण विन्यास कहलाती है। यह है 3 प्रकार का, कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता। ये लो साहब, कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का हो गया। 3 प्रकार में हमारे पास एक है एकांतर पर्ण विन्यास, एक है सम्मुख पर्ण विन्यास, और एक है चक्करदार पर्ण विन्यास। एकांतर में क्या है? एकांतर में है कि ये हमारे पास क्या है, एक तना है या शाखा है, स्टेम या ब्रांच है, उस पे ये नोड है, उस पे क्या है? नोड है, और इस नोड पर यानी एक गांठ पर एक अकेली पत्ती लगी रहती है। जैसे कैसे? ऐसे। फिर यहां, फिर यहां। आ गई बात समझ में? तो ये है अल्टरनेट या एकांतर। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? सरसों, सूरजमुखी हैं, सरसों सूरजमुखी ये सब किस में आ जाएंगे? एकांतर पर्ण विन्यास में आ जाएंगे। ठीक है। एक और गुड़ल भी दे रखा है भाई एनसीईआरटी माता में, गुड़ल भी देख। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि एक नोड पर ये क्या है, इसे आप कह सकते हो तना या शाखा, और ये हमारे पास क्या है? नोड या गांठ या पोरियां भी लिख रखा है। तो एक नोड पे एक सिंगल लीफ अल्टरनेट रूप से एकांतर क्रम में लगी हुई है, इसे कहते हैं एकांतर पर्ण विन्यास। ठीक। फिर है सम्मुख, इसमें हमारे पास क्या है? इसमें ये स्टेम तना या ब्रांच या शाखा है, और इसके ऊपर ये क्या है? नोड है, ये नोड है। ठीक, इसे हमने कहा है नोड, ये है तना। तो इस पर, इसके ऊपर एक जोड़ी लीफ निकलती है। क्या? एक जोड़ी, सिंगल नहीं। अब क्या निकल रही है? एक जोड़ी पत्ती निकल रही है, एक नोड से एक जोड़ी। हाँ, 1 पेयर जो लीफ है वो यहां से निकल रही है। इसको हमने क्या बोला? सम्मुख। इसका एग्जाम्पल दे रखा है, क्या दे रखा है? एक तो आपके पास आंख दे रखा है, क्या दे रखा है? आंख दे रखा है। एक अमरूद दे रखा है। हाँ, आंख आंकड़ा हुई, ये हो गया अमरूद। और एक हमारे पास है चक्रदार। क्या है? चक्रदार। चक्रदार में ये नोड, ठीक है, ये क्या है? नोड। ये क्या है? शाखा या तना। ठीक। इसके ऊपर 2 या 2 से अधिक जो है लीफ निकलती है, ऐसे। एक ही नोड पे 2 से अधिक क्या रहती है? लीफ रहती है। इसे बोला गया चक्रदार पर्ण विन्यास। एग्जाम्पल की बात करें तो एल्स्टोनिया होता है एक तो, और एक हमारे पास होता है चंपा। क्या होता है? चंपा। हाँ, पादप का नाम है भाई, हंसने की बात नहीं है। चंपा क्या है? नोट करो इसको, बाकी करेंगे कल।